इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मानस की पंक्तियां हमारे दिल्ली में एक बड़े अद्भुत विद्वान भये, परम श्रद्धेय श्री पंडित त्रिलोक मोहन जी शास्त्री। अद्भुत कथा। मेरा जब बचपन दिल्ली में मैं आता था तो उनको सुनता था। मानस की पंक्तियों को, चौपाइयों को गाने की उनकी विधा अद्भुत है। ये तो हमारे भारतवर्ष की राजधानी है। एक से एक विभूतियां स्मरण करते चलेंगे। यही कहीं शालीमार बाग के आसपास ही श्रीमान उमराव सिंह निर्दोष का परिवार भी रहता है, जिनके अनेक पद परम श्रद्धेय प्रभु प्रिय श्री हरिओम शरण जी ने गाया है। यह गर्भ भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण कमल तक झुकने दे। बहुत पद गाया। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज श्री राम शरणम के बड़े ही कृपा पात्र थे, अद्भुत थे। मास्टर तारा सिंह जी भी के परिवार यहीं रहता है कहीं शालीमार में। कथा अद्भुत है, नगर भी अद्भुत है। हमारे थे तो बाबूजी बोले कि महाराज जी हमने व्यवस्था भी हम लोगों ने बड़ी अद्भुत बनाई है, हम आपको व्यवस्था के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमको तो प्रसन्नता होती है। हम पहले तो सोचते थे, अब हम नहीं सोचते। अब हम ये सोचते हैं कि हम कथा गाते हैं तो लाला हनुमान जी शिव जी के अलावा कौन सुनता है। हम घर में भी कथा सुनाते हैं तो हम ये आग्रह करते हैं कि भाई हम कह रहे हैं तो उसको सुना जाए, सुना। क्योंकि देखिए कुछ भी कर लीजिएगा, कल्याण कथा से होना है। किष्किंधा कांड का अंतिम छंद स्मरण करके समझने लायक। कपिसेन संग संहारे निशाचर राम सीतैयानि हैं। कपिसेन संग संहारे निशाचर राम सीतैयानि सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी। जो सुनत परम भजन पावन
श्री जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी महाराज के पूछने पर जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। जामवंत जी ने कहा इतना करहु तात तुम जाई, सीते ही देखी कहु सुधी। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। कपि सेन संग संहार निश्चर, राम सीतहि आनी है। तीनों लोग सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत, कथा पहले सुनत, फिर सुनत गावत। कथा पहले सुनी जाए और फिर समझकर गाई जाए, सुनी जाए गाई जाए फिर समझी जाए। जो गाना है वही कहना है। ये चार व्यवहार में से एक भी करने पर परम पद नर पावई। बाबा कहते हैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमल का भ्रमर तुलसी इसीलिए दिन रात राम कथा गावई। परम पद प्रदान करने वाली यह कथा है। केवल सुनिए, केवल सुनाइए, गाते सुनते कल्याण प्रदान कर देती है राम कथा। मानस के आदि में सदगुरु वंदना है, संत वंदना है, समाज वंदना है, परिकर श्री सीताराम जी की चरण वंदना है, माता पिता भगवान बंधु। गोस्वामी जी किसी को छोड़ते नहीं है, सबको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने। कोई बुरा न लगाए, बंदों संत असज्जन चरना, कोई बुरा न लगाए। नाम महाराज की महिमा का गान करते हैं गोस्वामी जी। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। चहु जुग, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, भगवान के नाम का भजन करने से, स्मरण करने से, जप करने से चारों युगों में मंगल होता है। कैसे करने से? तो चाहे जैसे करने से। भाय कुभाय अनखयालस, नाम जपत मंगल दिशा। 10 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य, ऊर्ध्व और अधो। ये 10 दिशाएं हैं। 4 4 8 2 10। किसी दिशा में मुंह करके राम नाम जपे, मंगल होगा। मूलतः श्रीधाम वृंदावन मथुरा धाम के पास रहने के कारण, मथुरापुरी के पास रहने के कारण दिल्ली का 60% समाज कृष्ण भक्त है। मंदिरों में भी भगवान चाहे जितने हो, सबसे अधिक भीड़ ये तो श्री राधा कृष्ण जी के पास होगी, अथवा आजकल समय बदल गया है शनि महाराज के पास। श्री हनुमान जी से लोग नहीं मिलते हैं। क्यों? टेढ़ जान सब बंदई। किसको? अरे ताहू वक्र चंद्रमहि ग्रसई न राहु। राहु भी टेढ़े चंद्रमा को नहीं ग्रसता है, जब पूर्ण होते हैं तभी जाके ग्रसता है। आप श्रोता हैं, आपकी जो मर्जी सो करिए, लेकिन मेरी आपसे ये प्रार्थना है,
मैंने द्वारिका जी की कथा में ये व्रत लिया है कि मैं किसी को कड़वा नहीं बोलूँगा, चाहे जो जो करे। बंद कर दिया मैंने। आप पांव फैला के कथा सुनते हैं, मोबाइल बजा के कथा सुनते हैं, सो के कथा सुनते हैं। मैं अब किसी को कुछ कहूँगा नहीं, मैं तो कथा करूँगा साहब, जो जैसे रहे करे। हाँ, राघव से प्रार्थना है सिद्ध हो। तो राहु भी पूर्ण चंद्रमा को भोजन बनाता है, टेढ़े को नहीं, दूज के नहीं, चौथ के नहीं। जब तक पूर्णिमा न होगी तब तक चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। वो ढूंढता रहता है कि पूरा भाव में आवे तभी हम जावें। आपने देखा भी होगा, प्रमाण आता है। तो भक्त होने के नाते, प्रेमी होने के नाते, सनातन के होने के नाते, भारतीय संस्कृति में रहने के नाते हमको श्री रामचरितमानस जी में जितना प्रेम दृढ़ होगा उतना हमारा मंगल होगा। इस मानस में केवल संवाद है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री तुलसी बिरादीश्वर सरकार कहते हैं, बेटे इसमें 84 प्रसंग है। इन 84 प्रसंगों को मां भगवती पार्वती जी के प्रश्न करने पर भगवान शिव ने मां के प्रति सुनाया है, विस्तार से सुनाया है। और ये कहते हैं, देवी मैं वह कथा सुना रहा हूं जो काकभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी के प्रति गाया है। तो एक वक्ता भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बैठकर मां भगवती के प्रति राम कथा गा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में महर्षि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी महाराज के प्रश्न करने पर राम जी कौन है, श्री राम कथा भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। कहाँ? तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम जी के तट पर। इस कथा की पूर्णाहुति के बाद 13 से 21 फरवरी हम लोग भी त्रिवेणी संगम प्रयागराज को कथा सुनाने जाएंगे। आप में से जिसको आना है उसका स्वागत है। सुनना ही है, यहाँ सुनो वहाँ सुनो, तीर्थ में सुनो, बड़ा आनंद है। तो 2 पीठ हो गई। काकभूषुंडी जी महाराज के पास पक्षियों के राजा भगवान को बंधन से मुक्त करा गए तो अभिमान हो गया। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।